नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। हम हाजिर हैं अपना शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में दो बहुत अहम मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी। सबसे पहला मुद्दा होगा अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी के खिलाफ जो केस दर्ज है वो आखिर क्या है, जो धोखाधड़ी है आखिर किस बात की है। तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। शूटर होने को लेकर भी सवाल उठे कि क्या वाकई अब्बास अंसारी शूटर है भी या नहीं, और बहुत सी चीजें इस केस में हुई। आपने देखा होगा कि अब्बास अंसारी, दरअसल बात यह है कि गन लाइसेंस को लेकर तमाम चीजें उठी। कहा गया कि अब्बास अंसारी ने गन को मॉडिफाई कराया, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ और एनबीडब्ल्यू भी उनके ऊपर लगाया गया। राष्ट्रपति चुनाव में वोट न देने को लेकर ये मामला और ज्यादा गरमा गया था कि आखिर अब्बास अंसारी क्यों नहीं आए। उसके बाद से चीजें उठनी शुरू हुई और अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए मेरे सहयोगी संतोष शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, कौन सी धोखाधड़ी है जिसके जाल में इस वक्त अब्बास अंसारी फंसे हुए हैं। ये वक्त है 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर कोतवाली में इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। ये एफआईआर इस बात की होती है कि अब्बास अंसारी ने लखनऊ जिला प्रशासन यानी डीएम लखनऊ के दस्तखत से साल 2012 में एक लाइसेंस लिया था। लाइसेंस मतलब शस्त्र लाइसेंस। शस्त्र लाइसेंस लेकर बिना जिला प्रशासन को इसकी सूचना दिए उन्होंने शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। शस्त्र नियमों के अनुसार अगर आप कहीं से भी अपना पता बदलते हैं, अपना ठिकाना बदलते हैं, तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी और वो शस्त्र लाइसेंस के ट्रांसफर को भी आपको बताना होगा, जो अब्बास अंसारी ने नहीं किया। इसी आधार पर लखनऊ पुलिस ने महानगर कोतवाली में एफआईआर लिखी। अब्बास अंसारी ने नई दिल्ली के पते पर यह ट्रांसफर करा लिया था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। इसके साथ ही जब इस पूरे मामले को लेकर यूपीएसटीएफ ने जांच शुरू की तो अब्बास अंसारी, जिसको कहा जाता था कि वो नेशनल लेवल के शूटर हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स में जो गन यूज होती है वो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक शूटिंग के लिए तमाम कारतूस की जरूरत होती है, तो एक जो लाइसेंसी शूटर्स होते हैं, जो अधिकृत होते हैं, उनके पास कारतूस रखने की भी उनके पास छूट होती है। लेकिन यूपीएसटीएफ की जांच में जो राइफल एसोसिएशन या शूटिंग एसोसिएशन की जो तमाम बड़ी एसोसिएशन हैं, उन्होंने लिख करके दे दिया कि अब्बास अंसारी के द्वारा जो मेडल जीते गए या जो प्रतियोगिताओं की बात की जा रही है वो उनके द्वारा आयोजित नहीं की जाती हैं। यानी कि अब्बास अंसारी के शूटर होने पर भी यूपीएसटीएफ की जांच में सवाल खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ महानगर में इस मामले की जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर पुलिस जांच कर ही रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने अब्बास अंसारी के ठिकाने से 2 राइफल, 3 12 बोर की बंदूक, 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल के साथ करीब 4431 कारतूस और मैगजीन आदि बरामद की थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्पोर्ट्स के लिए जो शूटर्स होते हैं, जो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए उनके पास कारतूस रखने की एक छूट होती है। हम और आप निर्धारित मात्रा से ज्यादा अगर हमारे पास और आपके पास शस्त्र लाइसेंस है तो वो हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं। वो आपके लाइसेंस पर 20-100 कारतूस ही इशूड होते हैं। उससे ज्यादा अगर कारतूस आपके पास पाए जाते हैं तो वो आप अपराध कर रहे होते हैं। बहरहाल अब्बास अंसारी के घर पर जो हथियार मिले, जो कारतूस मिले, उससे तमाम सवाल खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के ऊपर जो लाइसेंस इशू हुआ था उसमें जो गन थी उसको मॉडिफाई कराने का भी आरोप लगा। यानी कि जो गन जिस लाइसेंस पर इशू हुई थी उस गन को स्पोर्ट्स के लिए बताकर के यूज किया गया था, लेकिन उसका बोर बदल दिया गया, यानी कि उसका कैलिबर बदल दिया गया। और उसको कैलिबर को बदल करके अगर उससे फायर किया जाएगा तो किसी की जान भी ली जा सकती है। ऐसा उसको मॉडिफाई करा करके उस गन को मॉडिफाई कराया गया। तो देखा आपने अब्बास अंसारी को लेकर अब किस तरीके की बातें उठ रही हैं। सवाल ये कि अब्बास अंसारी को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है। वक्त आ गया है आज का यूपी में दूसरी खबर का रुख कर लेने का। दूसरी खबर सीएम योगी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल आजमगढ़ में सीएम योगी ने आजमगढ़ को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर बवाल मच गया।
सीएम योगी का साफ तौर पर कहना था कि आजमगढ़ के लड़कों को रूम नहीं मिलता था, आजमगढ़ की छवि बहुत ज्यादा धूमिल थी। सीधे तौर पर और मोटे मोटे तौर पर उनका यही कहना था कि आजमगढ़ में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक गुंडागर्दी जो थी वो बहुत ज्यादा पनपती थी, लेकिन अब उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। पहले आपको सुनवाएंगे कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उस पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ पलटवार आया है। सुनिए आप भी। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था। वहीं ऐसा नहीं है कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आया, बल्कि करारा जवाब आया। धर्मेंद्र यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा गया कि आजमगढ़ जो है वो सपाइयों का है, सपाइयों का ही रहेगा। किस तरीके से जो अपनी बात है वो सीएम योगी के खिलाफ रख रहे हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी आपको सुनवाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे सीएम के स्टेटमेंट पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ एक बात यह है कि जो आजमगढ़ है वो सपाइयों का ही रहेगा। आप भी सुनिए। मैं इतना कहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आजमगढ़ के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय के किए हुए कामों को पूरा करके दें। ये बातें बहुत कही गई चुनाव में, बहुत सारे कारणों से चुनाव हमें जरूर हराया गया, लेकिन आजमगढ़ के लोग समाजवादी हैं, समाजवादी ही रहेंगे। चुनौती दे रहे हैं आप उनको? चुनौती तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन समाजवादी थे, इतिहास सामने है। बेईमानी से हराने से या एक चुनाव हरा देने से, मामूली वोटों से कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आजमगढ़ के प्रति अगर उनके दिल में जरा भी अच्छा भाव है, अगर जरा भी कृतज्ञता है, तो आजमगढ़ के सबसे पहले जो माननीय अखिलेश जी के किए हुए काम, शुरू कराए हुए काम, उसको पूरा करके देना। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सीएम योगी के इस बयान को खारिज कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का ही रहेगा। वहीं सीएम योगी का अब कहना है कि अब जो विकास की गंगा है, मोटे मोटे तौर पर उन्होंने यही कहा कि विकास की गंगा अब आजमगढ़ में बहेगी और आजमगढ़ की जो छवि है अब धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम हर रोज उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज हाजिर होते रहेंगे ठीक रात 9 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।